वेलकम स्टूडेंट। आज मैं क्लास 8 का टर्म 1 का जैक 8 मॉडल पेपर सब्जेक्ट हिंदी का सेट 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हद तक सहायक करेगी, मदद करेगी। इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लें। लमसम लमसम क्वेश्चन को बहु इसी तरह आएगा और इससे तैयारी कर लें, बहुत बेहतर तैयारी होगी जो आपको 10 तारीख को एग्जाम होने वाली है। चलिए सेट 3 को हम शुरू करते हैं। सेट 3 का पहला गणितांश को हम पढ़ते हैं, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको आंसर समझ कर देना है। इसी तरह आपका एग्जाम में भी रहेगा। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उन उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जब और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। अब ये क्वेश्चन क्या है, उसी से रिलेटेड है कि कार्निवल के मैदान में वातावरण किस प्रकार था। तो आप यहाँ पे समझ ही जाएंगे, ये खुशनुमा था। क्या था? खुशनुमा था। विचित्र, शोकुल या दुखद नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा, खुशनुमा होगा। अच्छा, अगला सवाल है, अचानक लेखक की निगाह किस पर पड़ी। तो आप जब आप पेशेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ चुका कि वो अचानक की नज़र उस पर लड़के पर पड़ी थी। छोटे फुहारी या शरबत पीने वाले या ताश के पत्तों पे नहीं, बल्कि लड़के पर पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल है, हर्ट्ज का सही विलोम क्या होता है। हर्ट्ज का सही विलोम आपका ध्वर्य होगा। हर्ट्ज का सही विलोम ध्वर्य होगा। ठीक है, विषाद और गंभीर या आकर्षित नहीं लिखना है। अगला आपका लेटर दिया हुआ है, इसको लेटर को बड़े ध्यान पूर्वक करेंगे। 4 नंबर में आप जानते हैं उसमें आपको क्या लिखना है, नमस्ते। और 5 नंबर में क्या होगा, तो हम देखिए कल मैं 5 5 क्या होगा 5 नंबर में, तो कल के 5 नंबर में क्या लिखेंगे, मैं लिखेंगे। और छठा नंबर में है खेल खेल, खेल खेले, तो इसलिए है ना छठा नंबर में हम क्या भरेंगे, खेल। याद रखिएगा, 4 नंबर में नमस्ते और 5 नंबर में मैं और छठा नंबर में खेल भराए, खेल भरना होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर, फिर एक पैसेज दिया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, एक स्थान पर रहते रहते जब उसका मन ऊब जाता है तो वह इधर उधर घूमकर अन्य प्रदेशों की सैर करके अपने मन को बहलाता है। सैर करने के अपना ही आनंद होता है। भारत में प्रकृति का कीड़ागन है। यही एक देश है जिसमें प्रकृति विविध रूप से में उपस्थित है। सुरमय पर्वतमालाओं की सैर करने की चित्त आह्लादित होता है और जीवन की समरसता आती है। अब यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संख्या किससे दी गई है। तो भारत की संख्या प्राकृतिक क्रीड़ागण से दी गई है, ना कि आप द्वीपों का देश या विविध धर्मों का देश या पर्वतों का देश लिखिएगा। आपका राइट आंसर होगा 7 नंबर का चौथा पॉइंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य का मन बहलाने के लिए क्या करता है। अन्य प्रदेशों के शहर, पैसेज के हिसाब से हम लिखेंगे क्या, अन्य प्रदेशों के शहर। जन्मभूमि का निवास या तीर्थयाटन करना या प्रेमी वार्ता करना, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर 8 का पहला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब के शीर्षक पाठ की कहानीकार का नाम क्या था। प्रेमचंद्र था। क्या नाम था, प्रेमचंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था। बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य करना, है ना, इसलिए वो उसका काम था, पैसे कमाने का उद्देश्य था। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में हुंडरू जलप्रात कितनी दूरी पे है। 27 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 23, 35, 18 नहीं होगी, बल्कि इसका आंसर 27 किलोमीटर होगी। अगला क्वेश्चन, अमरूद का पेड़ अनंत काट दिया गया, क्यों। क्योंकि इसलिए काटा कि अंधविश्वास के कारण। ये काटने का क्या कारण था, अंधविश्वास के कारण था। ठीक है, इसका राइट आंसर अंधविश्वास के कारण होगा। अगला क्वेश्चन है, डाइन क्या है। इसमें समाज का कलंक है या झूठी अफवाह है या नारी जाति का अपमान है या उपयुक्त समय, ये तीनों चीज इसमें होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन काव्य की रचना कौन सी थी। पथ की पहचान, इसके
इनके कवि के रचना का नाम था पथ की पहचान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के आगरा पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की है? अंग वस्त्र, धनुष बाण या मुकुट या चरण पादुकाएं? तो आपका राइट आंसर होगा चरण पादुकाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाए, शुष्क का सही विलोम शब्द क्या है? तो शुष्क आप जानते हैं आर्द्र होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्द्र होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर, चौराहा किस समास का उदाहरण है? तो आपको बता दें चौराहा द्विगु समाज का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन तो उत्पत्ति के आधार तत्सम शब्द है, इसमें चुनेंगे तत्सम शब्द। ये तत्सम शब्द आपका अग्नि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिकूल कार्य करना अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? तो उल्टी गंगा का बहाना। उल्टी गंगा का बहाना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्धितांत है? तो भलाई आपका तद्धितांत है। इस वीडियो में मैंने आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दिया गया है। इससे आप पढ़े, अच्छे तरीके से समझे। जितने भी सेट को दे रहा हूँ उसको रिवीजन के लिए। उम्मीद है कि अगर इसी से आपका क्वेश्चन लमसम सेम टच कर जाएगा और आप अच्छे अंक प्रदान कर पाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में पूरे की पूरी फैला दें। थैंक यू।